हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको एलसीएम निकालने के बारे में बताया था और ये वीडियो है आपकी एचसीएफ निकालने के बारे में। तो आइए देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए एचसीएफ, ठीक है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी हमें निकालनी होती है एचसीएफ के रूप में। एलसीएम में क्या होता था, वो मल्टीपल होता था संख्याओं का। ठीक है, ये गुणज होता है। देखिए हमें क्या करना है। हाँ, देखिए एचसीएफ निकालने की तीन विधि होती है। पहली विधि होती है आपकी फैक्टराइजेशन विधि, फैक्टर निकालने वाली, मतलब गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए इससे अपन कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 10, 20 जैसे कि संख्या लेगी आपने और 30। ठीक है, आपको 10, 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अपन फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, हम इनके फैक्टर कर लेंगे। देखिए 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5। देखिए 20 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। और देखिए 30 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए हम इनमें कैसे हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। देखिए ये हो जाएगा एचसीएफ 2 इंटू 5। देखिए 3 कॉमन है नहीं, इसलिए 3 नहीं हुआ, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। ये 10 आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो ये तो है आपकी फैक्टर विधि। अब हम आपको बताते हैं एक और विधि। देखिए सेकंड विधि है, देखिए सेकंड विधि है आपकी भाग विधि। ठीक है, भाग विधि जैसे बचपन में निकालते थे ना संख्याओं को भाग देके। देखिए कैसे निकालते हैं भाग विधि का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए संख्या दे रखी, संख्या ले लेते हैं 135 और 225। देखिए हमें इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए छोटी वाली संख्या है ना, इसे ले लेंगे और इसका भाग दे देंगे इसमें। तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये 135, ये 90 बचेगा आपका। 90 को यहाँ लिख लेंगे, 90 को। ठीक है, 90 शेष बचेगा यहाँ पे, 90 को यहाँ लिख लेंगे और इसका अगेन जो पिछला वाला भाजक है उसमें भाग देंगे। ये भी एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 45। अब देखिए 45 को यहाँ लिख लेंगे और जो पिछला वाला भाजक है 90, इसमें भाग दे देंगे। तो ये कितना बार जा रहा है, 45 दूनी 90। ये पूरा पूरा जा रहा है, जब तक देते रहेंगे जब तक पूरा चला ना जाए। तो देखिए 45 है ना, जो लास्ट वाला भाजक है 45, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, लास्ट वाला भाजक। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ तीसरी विधि के बारे में। देखिए तीसरी आपकी विधि है डिफरेंस विधि। डिफरेंस विधि, देखिए हमें डिफरेंस निकाल के आंसर निकालना होता है। ठीक है, देखिए डिफरेंस विधि के लिए हम एक आपको एग्जांपल से बताते हैं कि इसमें अपन करते क्या है एक्चुअली। जैसे कि हमारे पास एक संख्या दे रखी है 310, 208 और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो डिफरेंस विधि का यूज कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 28। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 28, 112। ठीक है, 310 में से 208 लेंगे। देखिए हमें करना क्या है, जो सबसे कम डिफरेंस होगा ना, सबसे कम, हम उसे लेंगे। देखिए या तो ये सबसे कम डिफरेंस होता है या तो ये खुद एचसीएफ होता है। अगर ये खुद एचसीएफ नहीं है तो फिर इसका कोई गुणनखंड, इसका कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। देखिए आप इसे चेक कर लीजिए, अगर आप 28 से इनमें भाग देंगे तो देखिए आप 28 से पहले इसी को चेक कर लीजिए, 180 में 28 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, और एचसीएफ होने के लिए तीनों संख्या में भाग जाना जरूरी है, तो 28 तो आपका एचसीएफ बिल्कुल नहीं है। तो देखिए क्या इसका एक गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड करेंगे अपन, देंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 into 7 लिख सकते हैं अपन। ठीक है,
क्या 4 इंटू 7 है? तो देखिए 4 इंटू 7 अपन 4 को भी चेक कर लो, 7 को भी चेक कर लो। पहले बड़ी संख्या को चेक करेंगे, अगर बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या को ही गुणनखंड लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। तो देखिए 7 से आप इसको चेक करेंगे तो 7 दूनी 14 और ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, मीन्स 7 इसका गुणनखंड नहीं, एचसीएफ नहीं। देखिए 4 से चेक करेंगे तो देखिए आप इसे चेक कीजिए 310 को 4 से, 4 सत्ते 28 बचे 30, 4 सत्ते 28। देखिए ये 310 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो मीन्स ना तो 4 है और ना 7 है। और क्या लिख सकते हैं 28 की गुणनखंड 2 इंटू 14 लिख सकते हैं। अब आप देखिए पहले बड़ी संख्या चेक करेंगे, 14 का भाग 11 है क्या? देखिए 14 से आप इसे चेक करेंगे, 14 एकम 14 40, 40 नहीं कट रहा है, तो मीन्स 14 भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो बचा क्या? 2। अब आप 2 से चेक कीजिए तो 2 का तो सब में भाग जा रहा है, 180 में भी जा रहा है, 208 में भी जा रहा है, 310 में भी जा रहा है। इसका मतलब है आपका एचसीएफ होगा ना वो 2 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस विधि का हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जो भी कम डिफरेंस होगा ना दो संख्याओं के बीच में, जो सबसे कम डिफरेंस होगा हम उसे एचसीएफ मानेंगे, या तो वो खुद एचसीएफ होगा, अगर वो खुद एचसीएफ नहीं है तो उसका कोई एक गुणनखंड एचसीएफ होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको एचसीएफ के बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा।